कोई कितना भी ताना मारा करे, आप शांत रहा कीजिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं करते। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. So let's revision. First question: which state government has recently launched मधु ऐप फॉर स्कूल स्टूडेंट? यानी स्कूल स्टूडेंट के लिए हाल ही फिलहाल में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अभी एक मधु ऐप लॉन्च किया है, ये स्टूडेंट के लिए है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही फिलहाल में मधु ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत स्टेट के सारे बच्चे अपना अपना क्लास उस ऐप पे कर सकते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, और टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। इतना सारा आप इसको याद करें, नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में फर्स्ट वुमेन पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी स्वरूप। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं और इनको जो पोस्ट मिला है वो सब लेफ्टिनेंट का मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये फर्स्ट वुमेन पायलट है ये इंडियन नेवी में, शिवांगी स्वरूप। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, जहां आप जानते हैं कि लीची बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर का। थर्ड क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द लोकटक लेक लोकेटेड? यानी लोकटक लेक जो है ये कौन सा स्टेट में है? तो मणिपुर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 16 डिस्ट्रिक्ट यानी 16 डिस्ट्रिक्ट है। और ये लोकटक लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और ये मणिपुर में है। ये नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है, याद रखेंगे। 7 सिस्टर्स में एक मणिपुर का नाम आता है। ये ईस्टर्न जो है सिटी में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपका, सबसे पूर्वोत्तर डिस्ट्रिक्ट में इसका गिनती होता है। तो आप याद रखेंगे मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है आपको पता ही होगा, याद रखेंगे। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अगर इसका फॉर्मेशन की बात किए कहा जाए ये कब बना, ये डिस्ट्रिक्ट मणिपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना है, तो इसको नोट कर लीजिए फॉर्मेशन का डेट यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिए 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 इट मीन्स 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का स्थापना हुआ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हु इज बीइंग ऑनर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड 2019? यानी ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया? 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अक्कीतम अच्युतम नवुंदरी। ये मलयालम कवि है, मलयालम पोइट। और इसकी ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत जो हुआ था 1971 में हुआ था, 1961 में, याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है आपका लास्ट आज डिवीजन का क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा? यानी ऐसा कौन सा देश है जो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं कि इसमें यह है कि सभी जगह ट्रैफिक लाइन के आसपास या सभी रोड पर एक कैमरा खास तरह का लगाया गया, जिसमें कि कोई भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो उसका फ़ोटो खींच लिया जाएगा, चाहे वो बंद हो या गाड़ी, फिर भी उसका फ़ोटो आसानी से वो खींच सकता है, इतना उसमें पावर है। और वो डायरेक्ट आपका जो है आपके और उसमें आपको पेनल्टी के रूप में जो भी उसका ये है आपको भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी आपको लग सकती है। और इसके लिए यहाँ पर रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये एक अच्छी पहल शुरू की है। ये है ऑस्ट्रेलिया, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा शुरू करने वाला पहला देश। और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और ये स्कॉट मॉरिसन 38th प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनवारा है और ये एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्रीज़ भी हैं, याद रखेंगे। चलिए आज जो आपका सेशन शुरू होने वाला है करंट अफेयर्स पार्ट 16, यानी 16वां होने वाला है। इससे पहले पार्ट जो है आपका लगभग 15 खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। विच डे इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल लेबर डे? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है?
इंटरनेशनल लेबर डे जो मनाया जाता है 1 मई। 1 मई ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसमें मजदूर के हित की बात किया जाता है। इसमें सब जगह ऑफिस वगैरह या फिर जितने भी हैं उस दिन सब बंद रहता है, और इसमें मजदूर के लिए अच्छे पहल पर वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1913 दिख रहा होगा। 1913 में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो वो 1922 यानी 1922 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1922 में ही यहाँ पर मजदूर का एक संगठन बनाया गया था। इसलिए 1922 से भारत में मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन बहुत सारे कंट्री में 13 से ही मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे जो उसका स्थापना हुआ था 1 मई 1930 से। याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट वॉचिंग सीरियल इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाला सीरियल कौन सा है? तो आंसर है रामायण। रामायण जो अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा सीरियल देखने वाले ये हो गए हैं, और इसके प्रोग्राम क्रिएटर हैं रामानंद सागर। ये रामानंद सागर के द्वारा जो बनाए गए थे, यही रामायण है जिसको कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी तक में देखा गया है। लगभग 7.5 करोड़ के आसपास इसको 7.5 करोड़ के आसपास बार इसको देखा जा चुका है। और ये यहाँ के अभी इसकी स्थापना कब हुआ था, ये मतलब रामायण कब बनाया था? तो 25 जनवरी 1987 को, यानी 25 जनवरी 1987 को रामायण बनाया गया था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन कवर्ड सो फार अंडर द चीफ मिनिस्टर शेल्टर होम स्कीम? इसका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री आश्रय गृह योजना के तहत अब तक कितने जिले को, मतलब अब तक बिहार के कुल कितने जिले को शामिल किया गया है? किस लिए? तो चीफ मिनिस्टर शेल्टर होम स्कीम, यानी मुख्यमंत्री आश्रय गृह योजना के तहत तो 18 जिला का बनाया गया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के द्वारा उस सभी जगहों पर कोरोना पॉजिटिव या जो भी हैं उनको उस तरह के ट्रीटमेंट करवाया जाए, और उसको रहने के लिए वहाँ पर आवास मुहैया करवाया जाए। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद भोग राइस इज कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? यानी गोविंद भोग चावल की खेती बिहार के किस राज्य में की जाती है? कहने का यही है मतलब। ये आंसर है आपका कैमूर। कैमूर का जो हेडक्वार्टर है वो अनदर प्लेस है जो आपका है भभुआ। कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ है। ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जो कि जिनका दूसरे जगह पर उसका हेडक्वार्टर है। ऐसे सब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वही होता है, जैसे बेगूसराय का बेगूसराय है, खगड़िया ही है। इसी तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका कि अनदर प्लेस है, जैसे कैमूर, भभुआ, आप रोहतास, सासाराम पढ़ते होंगे इस सब के बारे में। तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन द अनदर प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका अनदर प्लेस यानी अलग जगह पर उनका हेडक्वार्टर है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर इज शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल लोकेटेड? पूछा जा रहा है कि शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? ये तो आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल यहीं पर है। ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर एक अभी कोरोना वायरस के जो भी फैला है, तो उसको एक अलग से वहाँ पर एक गृह बनाया गया है, जहाँ पर कि उसको आइसोलेशन के लिए वार्ड बनाया गया है, वहाँ रख सके। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में जो भी व्यक्ति हैं उनको अगर घर से बात करना है तो सभी को यहाँ पर अच्छे से घर पर बात पर डे करवाया जा रहा है। और खुदीराम बोस की बात करें तो इनको जो खुदीराम बोस की बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 यानी 1889 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के
हबीबपुर गांव में हुआ था। फिर से याद रखें, इसको फिर से सुने। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के हबीबपुर गांव में हुआ था। ये बाद में इनको फांसी दे दिया गया, यानी ये सबसे कम उम्र के जो थे फ्रीडम फाइटर बने। इसको 11 अगस्त 1908 को ही फांसी दे दिया गया था। ये महज 18 साल के थे तो फांसी दे दिया गया, क्योंकि ये जो थे कैनेडी के जो थे तभी एक यहाँ के अंग्रेज थे, जिनके कि कार में बम फेंकने के बाद उनकी मौत हो जाती है और उन्हीं के क्रम में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, शहीद खुदीराम बोस पहले फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सारे हिस्टोरियन के अनुसार ये पहले फ्रीडम फाइटर थे जिनको कि फांसी दिया गया था। कितना डेट क्या बताया आपको, याद रखेंगे 11 अगस्त 1908 यानी 1908 यानी 1908 में। चलिए, ये कहाँ दिया गया था, तो मुजफ्फरपुर में ही दिया गया था, इसलिए यहीं पर शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल भी बनाया गया। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिहार। प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ बिहार यानी अभी चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट में कौन है बिहार के, पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीपक कुमार है, ये मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के चीफ सेक्रेटरी हैं, ये सलाहकार हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, ये भी याद रखेंगे। ये इसको बहुत सारे मामले में नीतीश कुमार का सहायता करते हैं ये, तो इसको याद रखेंगे। दीपक कुमार अभी प्रेजेंट में चीफ सेक्रेटरी हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, तो रोहतास। और ये फेमस भी है, और एक चीज़ में यहाँ पर चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर चूना पत्थर का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चट्टानें वगैरह मिलती है। तो यहाँ पर मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है बिहार में, तो रोहतास है। अगर स्टेट में पूछा जाए तो आपको केरला है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ बिहार। बिहार में डेवलपमेंट कमिश्नर बिहार के कौन है, तो ये हैं सुभाष शर्मा। ये 1984 के IAS अधिकारी हैं जिनको कि डेवलपमेंट कमिश्नर बिहार का बनाया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ एक्सटेंड इट्स कर्फ्यू टिल मई 17 यानी 17 मई तक कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अपना ये कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, तो ये पंजाब में। हम लोग के स्टेट में अभी लॉकडाउन लगी हुई है, लेकिन पंजाब में अभी कर्फ्यू लगी है। पंजाब की अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आप को ये याद हो गया होगा कि हम लोग में अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग में अभी लॉकडाउन है, यानी लॉकडाउन में कुछ छूट दिया गया है, लेकिन पंजाब में है कर्फ्यू लगा हुआ है। तो पंजाब में वहाँ पर कोई तरह का छूट नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 यानी 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के, ककोलत वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस जिले में ककोलत वाटरफॉल्स हैं, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो नवादा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसका स्थापना जो हुआ था एस्टेब्लिश्ड 26 जनवरी 1973 यानी 26 जनवरी 1973 में नवादा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुआ। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ककोलत वाटरफॉल्स बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आप आज का ये 10th क्वेश्चन समाप्त हो गया। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आप इसको बना के प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। उसको जैसे ही आप जानते हैं उसको जवाब देने की कोशिश करें। आज ओनली 1 स्टूडेंट है निधि कुमारी, जो इनका सभी जवाब का कल वाला जो होमवर्क था उसका रिवीजन का जो आज करवाया है उसका सभी जवाब देने वाली मात्र एक स्टूडेंट है। तो आप लोग भी वैसा स्टूडेंट बनने की कोशिश करें और जवाब देने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब नहीं देते हैं, हमको पता नहीं क्या उनको अपने आप में क्या लग रहा है, क्या फील होता है, या ज़्यादा जान रहे हैं या कम भी जान रहे हैं। तो आप जवाब देने की कोशिश करें, एक भी जवाब दें लेकिन दें। एक निधि कुमारी है और वह एक 3 क्लास में जो अभी 4 में गया है, एक लड़का अभिजीत कुमार है। वो मात्र 2 स्टूडेंट हैं जो जवाब देते हैं।
लेकिन उनको ये नहीं पता है कमेंट सेक्शन क्या होता है अभिजीत को, इसलिए वो मेरे व्हाट्सएप पे आंसर भेजते हैं और ये स्टूडेंट जो है ये कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं। तो दोनों के लिए वेरी वेरी वेल डन। सो इसको जारी रखें और इसी तरह जवाब देते रहें। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके लिए आज जो है इसको नोट डाउन कर लें और इसको फिर जवाब देने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।